क्षीरोदन्वत्प्रदेशेषु शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां माला क्लृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयात् अरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तत्र स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां काव्यप्रकाशस्य पाठक्रमेऽस्मिन्। अद्य वयं काव्यप्रकाशस्य पङ्क्तिसः पाठं प्रारभामहे। यत्र यथा योग्यम् एकादिग्रन्थैः सह काव्यप्रकाशस्य अध्ययनं वयम् अत्र करिष्यामः। तत्र इदानीं विचार्यमाणस्य ग्रन्थस्य विषये कश्चित् विचारः आवश्यकः आदौ, नाम तस्य स्वरूपविषये कश्चन विचारः आवश्यकः। तत्र काव्यप्रकाशः यद्यपि अलङ्कारशास्त्रस्य ग्रन्थः, तथापि इदं तत्र अवश्यम् अवधेयं यत् अलङ्कारशास्त्रेऽपि द्विधा ग्रन्थाः प्रणीताः। यत्र एका अस्ति परम्परा लक्ष्यग्रन्थानाम्, अपरा अस्ति परम्परा लक्षणग्रन्थानां प्रणयनस्य। तत्र अयं लक्षणग्रन्थः अस्ति। लक्षणग्रन्थः इति व्यवहारेण एतदपि ज्ञायते यत् कोऽपि अस्य लक्ष्यग्रन्थोऽपि स्यादेव। तत्र काव्यानि यानि भवन्ति, रघुवंश रामायण महाभारतादीनि, तानि लक्ष्यपदेन व्यपदिश्यन्ते। अस्तु, तेषां व्यवहारः लक्ष्यपदेन भवति। वे सब लक्ष्य ग्रंथ होते हैं और तेषां परिचायक ग्रंथाः ये खलु तान् लक्ष्यीभूतान् ग्रन्थान् परिचाययन्ति, तेषां स्वरूपम् अभिदधति। ते ग्रन्थाः लक्षणग्रन्थ नाम्ना व्यपदिश्यन्ते। यथा काव्यप्रकाशः एकः अन्यतमः लक्षणग्रन्थः अस्ति। अस्तु, अयं ग्रन्थः आचार्य मम्मटेन प्रणीतः अस्ति। तत्र लक्ष्यपरम्परायाम् आदिकाव्यात् रामायणादेव वयं लक्ष्यकाव्यानां परम्परायाः प्रारम्भं स्वीकुर्मः। ततश्च अन्येपि काव्यग्रन्थाः प्रणीताः स्युः। लक्षणग्रन्थानां परम्परायाम् आचार्य भरतमुनिः सर्वादौ एकम् अतिविलक्षणं ग्रन्थं प्रणिनाय स च नाट्यशास्त्रमिति। तत एव नाट्यशास्त्रादेव इयं परम्परा आरब्धा भवति अलङ्कारशास्त्रस्य, यत्र लक्ष्यग्रन्थानां सम्यक् परिचयाय केचन ग्रन्थाः तत्तदाचार्येण प्रणीताः। अस्तु, तत्रैव अस्माकम् अयं काव्यप्रकाशाख्यो ग्रन्थः आचार्य मम्मटेन प्रणीतः। एकादशशताब्द्याः पूर्वार्धे किं वा दशमशताब्द्याः उत्तरार्धे प्रणीत इति समीक्षकानां मतिः। अस्य ग्रन्थस्य मुख्यं प्रमेयमस्ति काव्यं। तत्र मुख्यप्रमेयस्य ये अङ्गभूताः सन्ति प्रमेयाः, तेषामपि विचारः अस्मिन् ग्रन्थे अस्ति। अस्य विभागः उल्लासेषु अस्ति। तत्र 10 उल्लासाः सन्ति, यत्र काव्यशास्त्रविषयकाः प्रायः समेऽपि वादाः मम्मटाचार्येण विचारपदवीम् आनीताः इति निश्चेतुं शक्यते अस्माभिः। तत्र तस्य ग्रन्थस्य आरम्भं वयम् इदानीं कुर्मः। अस्तु, ग्रन्थारम्भे विघ्नविघाताय समुचितेष्टदेवतां ग्रन्थकृत् परामृशति इति अवतरणिका पङ्क्तिरस्ति। आचार्यः प्रारीप्सितग्रन्थपरिसमाप्तये मङ्गलं
कर्तुमुपक्रममाणः आदौ तत्र अवतरणिकां प्रस्तौति। तत्र मंगलस्य प्रयोजनम् इह पूज्यमाना इह वन्द्यमाना च देवता इति सर्वं विचारितं भवति। ग्रन्थस्य आरम्भे विघ्नानां विघाताय, विघ्नाः प्रारीप्सित ग्रंथ प्रतिबंधकाः ये सन्ति तेषां विघाताय ध्वंसाय, घात शब्दस्यापि अर्थः ध्वंसः अस्ति, विघात शब्दस्यापि अर्थः ध्वंस एव। ग्रन्थस्य आरम्भे प्रारीप्सित ग्रंथ परिसमाप्तये ये प्रतिबंधकाः सन्ति विघ्नाः तेषां विघाताय, तेषां नाशाय समुचितेष्ट देवतां ग्रंथकृत परामृशति। इदानीं केयं देवता यत्र समुचितेष्टत्वं विशेषणमस्ति, तो इसमें प्रायः समीक्षक जो हैं काव्य प्रकाश के वो ऐसा मानते हैं कि देवता त्रिधा विभक्त हैं। जो मंगल पद्यों के द्वारा वंदित हैं वे कि समुचित देवता हैं, कुछ इष्ट देवता हैं, कुछ समुचितेष्ट देवता हैं। तो यत्र प्रकृत ग्रंथानुकूला देवता भवति, अर्थात प्रकृत ग्रंथ प्रमेयानुकूला देवता यत्र भवति सा देवता समुचिता देवता उच्यते। यथा कश्चित् तंत्रशास्त्रस्य प्रमेयं व्याख्यातु कामः विद्वान् काल्याः अथवा भैरवस्य वंदनां करोति मंगलाचरण रूपेण मंगलपद्ये, अथवा औषधि शास्त्रस्य ग्रंथं चिकीर्षुः कश्चित् अश्विनी कुमारयोः अथवा महामुनेः चरकस्य महर्षेः एतादृशस्य कस्यचित् वंदनं करोति चेत् सा देवता या अस्ति सा देवता समुचिता देवता उच्यते। अर्थात जो देवता प्रकृत ग्रंथ के जो प्रमेय हैं उन प्रमेयों के अनुकूल है, अर्थात विचार्यमाण प्रमेयानुकूला देवता समुचिता देवता उच्यते। तथैव एका भवति इष्टा देवता। इष्टा देवता नाम प्रकृत ग्रंथ प्रमेयं यत्किमपि, परंतु ग्रंथ मनोनुकूला या देवता भवति, अर्थात ग्रंथकारः यत्र श्रद्धां धत्ते, यस्यां देवतायां श्रद्धां धत्ते या देवता ग्रंथकर्तुः आराध्या भवति सा देवता इष्ट देवता भवति इति काचित् अस्ति मतिः टीकाकृतिनाम् अत्र। तर्हि अत्र विचार्यमाणा अत्र वन्द्यमाना देवता किं भूता अस्ति, तत्र देवतायां विशेषणं दीयते यत् इयं समुचितेष्टा देवता अस्ति। समुचितापि अस्ति इष्टापि अस्ति। हाँ, तृतीया इयं देवता अस्ति यत् इयं प्रकृत ग्रंथ प्रमेयानुकूलापि अस्ति, मम्मटाचार्यस्य मनोनुकूलापि अस्ति। अतः अत्र स्तूयमाना देवता समुचितेष्ट देवता अस्ति। एवं समुचितेष्ट देवता, इष्ट देवता, समुचितेष्ट देवता च त्रिधा देवता अत्र विचारिता भवति। तत्र समुचितेष्ट देवताम् अर्थात कवेः वाक् स्वरूपां भारतीमत्र आचार्यः
स्तौति। अतः तादृशीं समुचितेष्ट देवतां ग्रंथकारः परामृशति, अर्थात अस्याः संस्तवं करोति, संस्तौति, स्तौत्य इत्यर्थः। तर्हि अत्र स्तवनस्य प्रयोजनं किम्? तो विघ्नानां विघातः। अस्तु, इयं काचित् श्रुतिरस्ति यत् प्रारीप्सित परिसमाप्तिकामः मङ्गलम् आचरेत् इत्यादिकम्। परन्तु इयं श्रुतिः अनुमिता श्रुतिरस्ति। अस्तु, अस्याः श्रुतेः प्रत्यक्षं कस्यापि इदानीं न जायते। अतः मत्स्याः अपि इमां परम्पराम् अनुसरेयुः इति धिया सर्वेपि संस्कृतवाङ्मये ये आचार्याः सन्ति ते ग्रन्थ प्रणयन काले कृतस्य मंगलस्य ग्रन्थे उपन्यासमपि कुर्वन्ति। यतो हि ग्रन्थकारस्य विघ्नविघातस्तु तत्कृत मंगलेन भवितुमर्हति। पुनः कृतस्य मंगलस्य ग्रन्थे उपन्यासः, ग्रन्थे निबंधः किमर्थम, है ना? लिखे क्यों ग्रंथकार? कर ले मंगलाचरण, उसके द्वारा किए गए मंगलाचरण से विघ्न का नाश हो जाएगा और विघ्न के नाश से फल उत्पन्न हो जाएगा। ग्रंथ जो है वो निर्विघ्न परिसमाप्त हो जाएगा। तो निर्विघ्न परिसमाप्ति का वो मंगलम आचरेत, यह जो श्रुति है ये आचार्य मम्मट के पास तक कैसे आई? क्योंकि आचार्य मम्मट ने देखा उनके गुरु का व्यवहार, या जो प्रामाणिक पुरुष थे उनका व्यवहार, की जब वे ग्रंथ लिखते हैं तो मंगलाचरण का उपन्यास करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। इसका मतलब इस प्रकार की कोई श्रुति रही होगी, तो उस श्रुति में, श्रुति लाभ में जो वृद्धों का आचार है, प्रामाणिकों का आचार है, वो प्रमाण है। अस्तु, अतः श्रुति बोधित कर्तव्यताकं मंगलम यदस्ति तदत्र ग्रंथे किमर्थम उपन्यस्यते आचार्येण, अयं प्रश्नः इदानीं। कि चलो ठीक है, मंगलाचरण का तो प्रयोजन हो गया कि उससे ग्रंथ की परिसमाप्ति हो जाएगी, लेकिन कीजिए मंगल, उस मंगल का आप ग्रंथ में उपन्यास क्यों कर रहे हैं, ग्रंथ में क्यों लिख रहे हैं, और ग्रंथ का गौरव हो रहा है, ग्रंथ बढ़ रहा है उससे। तो कहते हैं कि देखिए, मंगल का नाश, मंगल करने से विघ्नों का नाश तो हो जाएगा और ग्रंथ की परिसमाप्ति भी हो जाएगी, लेकिन मंगलाचरण का ग्रंथ में लिखने का प्रयोजन यह है कि शिष्यों को शिक्षा मिले। तो ग्रंथे उपन्यासस्य, मंगलस्य यह ग्रंथे उपन्यासः, तस्य उपन्यासस्य प्रयोजनमस्ति शिष्याणां शिक्षा, शिष्य शिक्षायै आचार्याः तथा उपनिबध्नन्ति कृतं मंगलम ग्रंथे। अस्तु, मंगलस्य प्रयोजनमन्ति अस्ति ग्रन्थस्य परिसमाप्तिः, परन्तु कृतस्य मंगलस्य ग्रन्थे यः उपन्यासः अस्ति तस्य उपन्यासस्य प्रयोजनमस्ति शिष्याणां शिक्षा। चलिए ठीक है, हम तो आचार्य मम्मट ने तो मंगलाचरण कर दिया, और मंगलाचरण के बाद ग्रंथ की करने से ग्रंथ की परिसमाप्ति भी होगी। इन्होंने लिखा नहीं काव्य प्रकाश में ये पद्य जो आने वाला है, तो अब ये समय तो 1000 वर्ष का हो गया ना। तो अगर अब कोई ग्रंथ लिखेगा तो अब ये श्रुति प्रत्यक्ष तो है नहीं इस प्रकार की कि निर्विघ्न परिसमाप्ति का वो मंगलम आचरेत। हाँ, तो अगर वह श्रुति प्रत्यक्ष नहीं है तो अभी कोई ग्रंथ करेगा शिष्य, तो वह अपने ग्रंथ में मंगलाचरण का, वह मंगलाचरण क्यों करेगा? क्योंकि उसे तो मंगलाचरण का प्रयोजन ही नहीं पता। क्योंकि और वो श्रुति का भी जो अनुमान किया गया था वो वृद्धों की आचार को देख करके तो किया गया था, जो प्रामाणिक पुरुष है उनके आचार को ही देख करके किया गया था कि इमे प्रामाणिका पुरुषाः
निबन्धकाले स्वग्रन्थप्रणयनकाले आदौ मङ्गलमाचरन्ति, अतः मङ्गलं यदस्ति तद् ग्रन्थपरिसमाप्तिं प्रति कारणम् अस्ति। अस्तु, इस प्रकार की स्तुति का भी अनुमान उसी को देख करके होता है। तो इसीलिए किए गए मंगल का ग्रंथ में उपन्यास का फल होता है कि शिष्यों को शिक्षा मिले। अस्तु, इदानीं साक्षात् मंगलपद्यं गच्छामो वयम्। नियतिकृतनियमरहितां लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कविर्जयति। अत्र जयति इति क्रियापदमस्ति। तत्र जी जये धातुरस्ति। अयं धातुः अकर्मकः अस्ति, अतः अस्य कर्म न भवति वाक्ये प्रायः। अतः साक्षात् अत्र कर्तृपदम् अन्वेष्टव्यं भवति। कः जयति? जयति इत्यर्थः सर्वोत्कर्षेण राजते। तो किसके लिए बोल रहे हैं कवि आचार्य मम्मट यहाँ पर कि कौन सर्वोत्कृष्ट है? तो कह रहे हैं भारती कवेः वाक् स्वरूपा या भारती अस्ति सा भारती जयति। वाग्देवी जो सरस्वती है वह सर्वोत्कर्षशालिनी है। अस्तु, केयं भारती? कस्य भारती इयं या जयति? कवेः भारती। अस्तु, जयति। इदानीं वाक्यं तु किञ्चित् निष्पन्नमेव अस्मात् महतः वाक्यात्। मुख्यं यद् वाक्यमस्ति तत्तु प्रायः निष्पन्नं। किं भवति? यत्र वयं क्वचिदपि किञ्चित् संस्कृतवाक्यं पश्यामः, तत्र तद्वाक्यं पद्यरूपं वा भवतु गद्यरूपं वा भवतु, तत्र तस्माद् वाक्यात् शाब्दबोधाय किं कर्तव्यं भवति? अन्वयः कश्चित् कर्तव्यो भवति। सः अन्वयोऽपि द्विधा भवति। अस्तु, अन्वयो नाम वाक्यार्थबोधाय आश्रियमाणः विधिः। अस्तु, वाक्यार्थबोध के लिए हम जिस विधि का आश्रय लेते हैं उसको हम अन्वय कहते हैं। अयमपि विधिः द्विविधो भवति। एकः दण्डान्वयः, अपरः खण्डान्वयः। आदौ खण्डान्वयो भवति। खण्डान्वये किं भवति? तस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमिति प्रथमप्रश्नेन सह अन्वयः प्रारब्धो भवति। तो क्रियापद मिलता है, क्रियापद से ये निश्चय हो जाता है कि ये वाक्य कर्तृवाच्य है अथवा कर्मवाच्य है। अगर कर्तृवाच्य है तो आप कर्ता देखते हैं कि उसका कर्ता होगा प्रथमा विभक्ति में जो पद होगा। ऐसा करके अगर धातु अकर्मक है तो उसका कर्म भी होगा जो द्वितीया में होगा कर्तृवाच्य के वाक्य में। और अगर धातु अकर्मक है तो केवल कर्ता ही होगा, जैसे अभी हम इस वाक्य में देख रहे हैं। ठीक है। और अगर क्रियापद से ये पता लगा कि वाक्य कर्मवाच्य का है तो कर्ता जो होगा वह तृतीया में होगा अप्रधान होने के कारण, और कर्म उक्त होने के कारण कर्म में प्रथमा होगी। एवं तत्र प्रतिपदम यत्र गच्छति प्रमाता वाक्यार्थबोधाय सह अन्वय विधिः खण्डान्वय विधिरुच्यते। अस्तु, अत्रापि वयं तेनैव विधिना आदौ गच्छामः। अन्ते च दण्डान्वयः भवति, अर्थात् यस्मिन् क्रमे वाक्यार्थः उपपद्यते तस्मिन्नेव क्रमे तद्वाचकानि पदानि आनीय एकः अन्वयः उच्यते। अस्तु, सः अन्वयः दण्डान्वये। यथा दण्डः ऋजुः भवति तथा कश्चित् अन्वयः भवति, अर्थात् वाक्यार्थ बोधानुगुण्येन यत्र शब्दानां स्थितिर्भवति सः विधिः दण्डान्वय विधिर्भवति। खण्डान्वयात् परम् अयं दण्डान्वयः भवति। अस्तु, आदौ वयं खण्डान्वयं कुर्मः अस्य पद्यस्य। तु जयति, जयति
इति क्रियापदेन अस्य वाक्यस्य कर्तृवाच्यत्वं पुनः अयं धातुः अकर्मक इत्यनेन कर्ता एव अत्र मुख्यं पदं क्रियापदं च। तर्हि कर्तृपदमादाय क्रियापदमादाय केवलं वाक्यं निष्पद्यते। तच्च वाक्यं किमिति? भारती जयति इत्येतावदेव मुख्यं वाक्यमस्ति अस्मिन् अति महति वाक्ये। ठीक है, भारती सर्वोत्कर्षशालिनी है। कस्य भारती? इदानीं तो कवेः भारती, कवि की जो भारती है, वाग्देवी है, वह सर्वोत्कर्षशालिनी है। इदानीं केयं कवेर्भारती या जयति। इदानीं भारत्याः विशेषणरूपेण अन्यत् पदं मुख्यान्वये आयाति, नाम खण्डान्वये आयाति। किं भूता भारती? तत्र उच्यते आदधति भारती। आङ्गुप्सर्गपूर्वक धा धातोः शत्रन्तं पदमस्ति आदधति। प्रथमायाः एकवचनस्य इदं रूपमस्ति, यतोहि भारती इत्यस्य विशेषणमस्ति खलु, अतः तद्विशेषणपदेनापि विशेष्यपद समान विभक्तिकेन तत्समानवचनकेन च भाव्यम्। ठीक है, तो भारती पद में जो वचन और विभक्ति है वही आदधति पद में भी होगी। तो यह शत्रंत रूप है प्रथमा के एक वचन का स्त्रीलिंग में। आदधति भारती जयति। आदधति नाम प्रकाशयन्ती, द्योतयन्ती, अस्तु स्फोरयन्ती। इदानीं किं भवति? यद्यपि मुख्यं वाक्यं यदस्ति तत्र धातुः अकर्मकः अस्ति, अतः तत्र कर्मपदं प्रायः न श्रूयते। परन्तु यदि मुख्यं पदं क्रियापदं यदस्ति तत्र धातुः अकर्मकोऽपि अस्ति चेत् तत्र कर्तृविशेषणतया यदि किञ्चित् कर्तृप्रत्ययान्तं कृत्प्रत्ययान्तं शब्दमस्ति तदा तत्र धातुः अस्ति खलु। यदि सः धातुः सकर्मकः चेत् तस्मिन् वाक्ये कर्म श्रुतिः भवति। जैसे देखिए, रामः भवति, ये वाक्य है। इस वाक्य में भू धातु है अकर्मक, तो राम केवल कर्तृपद है, कोई कर्मपद नहीं है। लेकिन हाँ, सीतां स्मरन् रामः भवति, अगर ऐसा बोल दिया तो कर्म तो आ गया सीतां। लेकिन सीता यह जो कर्म है वह स्मृ धातु का कर्म है, जो कृत प्रत्यांत होकर के कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। सुबंत पद ही है होने को तो, लेकिन उसमें जो धातु है वह सकर्मक होने के कारण उसमें कर्म बन रहा है। कौन? सीता पदार्थ। तो सीतां स्मरन् रामः भवति। ऐसे ही यहाँ पर है आदधति भारती जयति, प्रकाशित करती हुई कवि की भारती सर्वोत्कर्षशालिनी है। इदानीं किं प्रकाशयन्ति? तदानीं धा धातोः कर्मतया अत्र कर्म पदं किंचित् आयाति। कर्म पदार्थः कश्चिदत्र उक्तो भवति। निर्मितिम् आदधति। अस्तु, कवेः निर्मितिं, काव्यरूपां निर्मितिं प्रकाशयन्ती। हाँ, कवि भारती जो है वो सर्वोत्कर्षशालिनी है। अस्तु, इदानीम् एकं वाक्यम् इदं निष्पन्नम्। कवेः निर्मितिं प्रकाशयन्ती भारती जयति। कवि की निर्मिति, काव्य रूपा जो निर्मिति है उसको प्रकाशित करती हुई जो कवि की भारती है वो सर्वोत्कर्षशालिनी है। इदानीम् इतोपि किंचित पदम् अवशिष्टं भवति खलु, यस्य अर्थः एतावता न मीमांसितो अस्माभिः। तो देखिए, एतद् वाक्यं यदुक्तं खलु अस्माभिः, तदतिरिक्तम् अत्र चत्वारि पदानि अवशिष्टानि भवन्ति। तानि चत्वारि पदानि निर्मितिमिति
द्वितीयान्त कर्मपदस्य विशेषणानि सन्ति। अस्तु, विशेषण पदानि सन्ति। ये आप देखते हैं कि विशेष्य विशेषण भाव उन दो पदार्थों के मध्य होता है जिन दो पदार्थों के वाचक पद समान विभक्ति और वचन में प्रयुक्त होते हैं। अस्तु, तो यहाँ पर निर्मिति शब्द जो है वह तिन प्रत्ययांत शब्द है, और तो तिन प्रत्ययांत है तो स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग होगा। तो स्त्रीलिंग का द्वितीया के एक वचन में निर्मितिम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अब आपको जो भी पद इस वाक्य में स्त्रीलिंग के द्वितीया के एक वचन के दिखे वे सब किसके विशेषण होंगे? निर्मिति के विशेषण होंगे। तो किम याम कामचित निर्मितिम विदधति आदधति कवेर भारती जयति उत विलक्षणाम निर्मितिम। हाँ, क्या सामान्य निर्मिति को ही प्रकाशित करती हुई कवि की जो भारती है वो सर्वोत्कर्षशालिनी है, क्या फिर वो जो निर्मिति है वो विलक्षणा निर्मिति है? तो कहते हैं नहीं नहीं, सा विशेषण चतुष्टय विशिष्टा अस्ति। हाँ, एभिर चतुर्भिः विशेषणैः विशिष्टा यास्ति निर्मितिः ताम निर्मितिम आदधति एव भारती जयति। किं भूता सा निर्मितिरस्ति? इदानीं निर्मिति चतुर्भिर्विशेषणैः विशिष्यते। तत्र क्रमेण वयं प्रतिविशेषणं पठामः। प्रथमं विशेषणमस्ति निर्मितौ नियतिकृतनियमराहित्यम्। अस्तु, तो नियतिर्नाम दृष्टम्। तो नियत्या ये नियमाः कृताः, बहवः संसारे असाधारण धर्मरूपाः नियतिकृतनियमाः परिलक्ष्यन्ते अस्माभिः। अस्तु, यथा कमलगन्धः कमले एव लब्धुं शक्यते नान्यत्र, यथा अयं नियतिकृतनियमः अस्ति असाधारण धर्मरूपः। गन्धः पृथिव्यामेव लब्धुं शक्यः नातिरिक्ते द्रव्ये। अस्तु, शब्दस्य अधिकरणम् आकाशमेव नान्यद्द्रव्यम्। एते नियमाः ये सन्ति असाधारण धर्मरूपाः नियमाः तत्तद्द्रव्यस्य तत्तत्पदार्थस्य, ते नियमाः नियतिकृताः नियमाः सन्ति। एभिर्नियतिकृतनियमैः इयं कवेर्निर्मितीया अस्ति सा रहिता अस्ति। अर्थात काव्यरूपायां कविनिर्मितौ कश्चिदपि नियतिकृतनियमः न प्रवर्तते। अस्तु, तत्रैव उच्यते खलु अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापति, यथास्मै रोचते विष्णुं तथेदं परिवर्तते। तथा नास्ति। यदि वस्तुतः ब्रह्मनिर्मितौ किं भवति? चन्द्रः शैत्यमेव जनेभ्यः ददाति। अस्तु, परन्तु कविनिर्मितौ तु ये खलु विरहिणः जनाः, विरहिणः लोकाः सन्ति, तान् दहति अयं चन्द्रः। अतः सूर्यस्य यः असाधारणधर्मः संतापकत्वं, तत् संतापकत्वं काव्ये कविनिर्मितौ चन्द्रेऽपि आयाति। अतः अत्र आचार्यमम्मटः निर्मितिं तथा वदति यत् इयं कविनिर्मितिः नियतिकृतनियमैः रहिता अस्ति। अस्तु, द्वितीयः कः विशेषः? ह्लादैकमयी अस्ति। अस्तु, अत्र प्राचुर्यार्थे मयडस्ति। ह्लाद एव प्राचुर्येण यस्यां सा ह्लादैकमयी। अर्थात सांख्यदर्शने वयं पठामः इयम् अव्यक्ता यास्ति प्रकृतिः सा त्रिगुणात्मिका अस्ति, सत्व रजस्तमो रूपा। तेषां त्रयाणां सत्वरजस्तमसां परिणामाः ये सन्ति ते सुख दुख मोहाः। अस्तु, तो अब चूंकि यह प्रकृति जो है वह त्रिगुणात्मिका है और
उन तीनों गुणों के जो परिणाम है वो क्या है? सुख, दुख और मोह है। इसीलिए ब्रह्म निर्मिति या अस्ति यत्र वयम वर्तामहे सा निर्मिति त्रिगुणात्मिकत्वात् सुख दुख मोह स्वरूपा अस्ति। परंतु काव्य रूपा या निर्मिति अस्ति सा तो सुखमात्र स्वरूपा अस्ति, ह्लादैकमयी अस्ति। ह्लादः अर्थात सुखम, सुखमेव प्राचुर्येण यस्यां सा ह्लादैकमयी, सुखैकमयी इत्यर्थः। ठीक है, तो ब्रह्मा की निर्मिति के समान कवि की निर्मिति में, काव्य रूपा जो निर्मिति है उसमें केवल सुख है। उस इनके ब्रह्मा की निर्मिति के समान सुख दुख और मोह तीनों नहीं है। अस्तु, अतः अयम द्वितीयः विशेषः काव्य रूपायाः निर्मितेः। तृतीयः विशेषः कः? अनन्य परतंत्राम इयं या काव्य रूपा निर्मिति अस्ति सा अनन्य परतंत्रा अस्ति, अर्थात समवायादि कारणाधीना नास्ति, कारण पराधीना नास्ति। अस्तु, तत्रापि कारणं तु कवेः प्रातिभम् अस्ति एव, परन्तु कवि प्रतिभातिरिक्तं कारणम् इयं नापेक्षते। ठीक है, कवि की प्रतिभा से अतिरिक्त इसको उपादानादि कारणों की अपेक्षा नहीं होती है। जैसे कोई भी कार्य आप करते हैं ना लोक में, यथा किंचिदपि वयं कुर्मः तदा तत्र तस्य उपादानादि कारणम् अपेक्षते, तथा काव्य रूपायां निर्मितौ उपादानादि कारण पराधीनत्वं नास्ति। अस्तु, अतः इयम् अरण्य परतंत्रापि अस्ति। अत्र कश्चित् पौनरुक्ति शंका काचित् भवति यद् अन्य शब्दः परशब्दश्च उभौ समानार्थकौ स्तः, अतः अनन्य परतंत्रा इति शब्दस्तु पौनरुक्तिं जनयति अर्थे। तो या तो ऐसा बोलिए अपरतंत्राम अथवा अनन्य तंत्राम, ऐसा बोलिए, है ना। अत्र किमस्ति? अन्य शब्दः परशब्दश्च एकमेव अर्थं तत्र कथयतः स च अन्य रूपः अर्थः। तो या तो आप ऐसा बोलिए कि यह जो काव्य रूपा जो कवि की निर्मिति है वह या तो अपरतंत्रा है, न अन्यस्य परतंत्रा अपरतंत्रा, हाँ, न परस्य तंत्रा अपरतंत्रा, या तो ऐसा बोलिए, अथवा अनन्य तंत्रा बोलिए, न अन्यस्य तंत्रा अनन्य तंत्रा। अनन्य परतंत्रा क्यों बोल रहे हैं? तो कहेंगे कि देखिए अन्य शब्द का यही अर्थ रखेंगे, लेकिन परतंत्र शब्द का जो अर्थ है वह कोश में अधीन रूप भी स्वीकृत है। वैसे वहां पर भी दो पक्ष हैं, लेकिन उसमें एक पक्ष ये है कि परतंत्र शब्द जो है वो पराधीन अर्थ को तो कहता ही है, लेकिन अधीन अर्थ को भी कहता है। अस्तु, परतंत्र पराधीनः परवान नाथवान अपि अधीनो निग्न आयत्त इत्यादि। तो अधीन अर्थ को भी परतंत्र शब्द कहता है। तो अत्र परतंत्र शब्दस्य पराधीन अर्थः नास्ति, अपितु अधीन एव अर्थः। इदानीं यदा परतंत्र शब्दस्य अधीनार्थं वयं स्वीकुर्मः तदा कः अर्थः भवति? इदानीं पुनरुक्तिः न भवति। अनन्याधीनाम्, अनन्य परतंत्राम् इत्यस्य कः अर्थः? अनन्याधीनाम्, या उपादानादि कारणान्तरधीना नास्ति, कारणान्तराधीना नास्ति, सा कवि निर्मितिः अत्र विचारिता अस्ति। तादृशीं निर्मितिं विदधाना कवेर्भारती जयति। अस्तु, हाँ, ये भी एक बात समझ लीजिए, धा धातु जो है वह उभयपदी धातु है, इसीलिए उससे क्षानच और क्षत्रि दोनों प्रत्यय हो जाएंगे। यहाँ पर जो प्रयोग है वो क्षत्रि का प्रयोग है, भी हमने जो बोला है वह क्षानच से बोल दिया। विदधाना तर्हि अत्र उभय पदे साधुस्तः
तो एवं नियतिकृतनियमैः रहिता अस्ति, सुखमात्रस्वरूपा अस्ति, अनन्यपरतन्त्रा च अस्ति, अर्थात अनन्याधीना च अस्ति। एवं भूता या कवेः निर्मितिरस्ति काव्यरूपा, तां निर्मितिं प्रकाशयन्ती भारती जयति। पुनः किं विशिष्टा अस्ति? तत्र उच्यते नवरसरुचिराम् शृङ्गारादयः, ये प्रसिद्धाः नवरसाः सन्ति काव्ये, तेषां कारणादियं रुचिरा अस्ति, मनोहरा अस्ति, सुभगा अस्ति। अस्तु, नवसंख्याकाः ये रसाः सन्ति शृङ्गारादयः, तैरियं रुचिरा अस्ति। अस्तु, मनोहरा अर्थात आस्वाद्या अस्ति सहृदयानाम्। अतः एवं विशेषण चतुष्टय विशिष्टा या अस्ति कवेः निर्मिति, तां काव्यरूपां कवेर्निर्मितिं प्रकाशयन्ती कवेर्भारती जयति। अत्र वैलक्षण्यं भारतौ प्रदर्श्यते एभिर्चतुर्भिर्विशेषणैः। तेन आचार्य मम्मटः अत्र उपमेयभूतायां काव्यनिर्मितौ ब्रह्मनिर्मित्यपेक्षया आधिक्यं विवक्षति। अस्तु, तस्य मीमांसां वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः, परन्तु अत्रैव टीकाकाराः कथयन्ति यत् नवरसरुचिराम् इति विशेषणम् अभिदधानाः कि षड्रसा न च हृद्यैव तैः इति व्यतिरेकद्वयदर्शनात्। आगे जो वृत्तिशास्त्र में बताने वाले हैं आचार्य मम्मट, व्यतिरेक का प्रदर्शन करने वाले हैं, उस व्यतिरेक के प्रदर्शन से यहाँ पर इस पद में, विशेषण पद में कर्मधारय समास जो है वो उपपन्न होता है। अस्तु, तर्हि अनेन वाक्येन इदानीं कः अर्थः उपपन्नो भवति? तदा दण्डान्वयः आदौ कर्तव्यः, तेन च वाक्यार्थं वयं प्राप्स्यामः। दण्डान्वयः इत्थं भवितुमर्हति, नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीम् अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां कवेः निर्मितिम् आदधति या अस्ति भारती। कवेः इति षष्ठ्यन्तपदस्य उभयत्र प्रयोगः, निर्मितिम् इति कर्मपदेन, पुनः भारती इति कर्तृपदेन। कवेः भारती या अस्ति सा जयति। आचार्य मम्मटः तेनैव क्रमेण पदानां प्रयोगं व्यधायि इस्मिन् क्रमे वाक्यार्थः उपपन्नो भवति। वाक्यार्थ यही होता है कि नियति के जो नियम है, नियति माने ब्रह्म निर्मिति में जो कुछ नियम है, नेचर के जो नियम है सामान्य, उन नियमों का जिनमें सत्ता नहीं है, वे नियम जहाँ पर नहीं प्राप्त होते, एक तो ऐसी होती है कवि निर्मिति, अर्थात आपको ऐसा कोई नियम, कोई बाध्यता कविता में नहीं मिलती है जो आपको ब्रह्मा की निर्मिति में देखने को मिलती है। और कवि की निर्मिति कैसी है? तो सुखमात्र स्वरूपा है, इसमें ब्रह्म निर्मिति के समान दुख और मोह का स्पर्श नहीं है, और उपादानादि कारण पारतंत्र इसमें नहीं है। कवि प्रतिभा से अतिरिक्त कारण की अपेक्षा काव्य को नहीं होती है, निर्मिति उस निर्मिति को नहीं होती है। अतः इयम उपादानादि कारण परतंत्रा नास्ति, अयम विशेषः स्याः। पुनः श्रृंगारादिरसैः इयं मनोहरा अस्ति, एवं भूता विशिष्टा या निर्मितिः अस्ति तां निर्मितिं प्रकाशयन्ती कवेः
भारतीयास्ति साजयति। अस्तु, अस्मिन् मङ्गलपद्ये आर्या छन्दसः एव भेदः अस्ति, गीतिः इति। अस्तु, अत्रैव अद्यतनपाठस्य विरामो भवति। पुनः वयम् आगामिनि पाठे अस्य पद्यस्य या मीमांसा अस्ति तां वृत्तिशास्त्रे द्रक्ष्यामः। तत्र आचार्यः उपमानभूतायाः ब्रह्मनिर्मितेः स्वरूपमविधाय तद्वैलक्षण्यं कविनिर्मितौ आनेष्यति, तेन च अत्र व्यतिरेकालङ्कारध्वनिर्भविष्यति इति सर्वोऽपि विचारः आगामिनि पाठे भविष्यति इति अलमेतावता। धन्यवादः।